जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास को याद रखिएगा। अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि एक बेहतरीन सा मुकाम हासिल करें तो सीधा सीधा जुड़ जाइए गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। और याद रखिएगा, अगर अपने जीवन में आप सफल होंगे तो याद रखिएगा, पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का काम भी आपको ही करना है। उन रिश्तेदारों को भी जवाब देना है जो कहते थे कि शर्मा जी का बेटा देखो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और तुम आज भी घर पर या अपने माता पिता के या बाप के पैसों पर पल रहे हो। उनको जवाब देना है। वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा बेटा। याद रखना, पढ़ना भयंकर तरीके से रगड़ के खींच के पढ़ना, तब जाकर सिलेक्शन जो है तुम्हारे कदमों में डला होगा। तगड़े तरीके से पढ़ोगे, समझ रहे हो, है ना। आगे की ओर चलें। आप याद रखिएगा, यदि हम अगर आप एसएससी वीडियो, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आ जाइए गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। हम आपकी सफलता हमारी पहचान, और यही है बेटा गुरुकुल उन्नति की शान। और आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब चैनल पे तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लोगे, तो इतना तो भरोसा है ही हमें, है ना। ये हमारे शेर हैं जो इतना तो कर ही देंगे। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सअप पे मिल सकते हैं 70525116 पर। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप से ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम पर। गुरुकुल उन्नति सर्च करेंगे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी गुरुकुल उन्नति के नाम से आपको मिल जाएंगे हम। एड्रेस बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तरहा, झांसी में। आप आकर हमसे ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से। इसके अलावा बड़ी भयंकर वाली इन्फॉर्मेशन भैया, जो तगड़ी क्लास चल रही है, ये वाली जो क्लास है वो ताबड़तोड़ क्लास है। क्या ताबड़तोड़ वाली क्लास चल रही है। इसमें चैप्टर नंबर 2 चालू हो गया है, तो इसको भैया पढ़ लो। और पढ़ने के बाद देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उन सारे परिवर्तनों को देखो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे देखो, ये आ गया पहला प्रश्न भैया। वो कह रहा, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो याद रखिएगा, भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली ट्रेन सन 1853 ईस्वी में चली थी। और किसके द्वारा? कहना सर डलहौजी ने चलवाई थी। डलहौजी ने चलवाई थी। कहाँ से कहाँ तक मेरे शेर? कहना सर मुंबई से थाने। क्या? मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में ये चलाई गई थी। इस बात को याद रखेंगे शानदार तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, गोरखपुर इज करेक्ट आंसर। गोरखपुर इज करेक्ट आंसर। इन ऑप्शनों के हिसाब से गोरखपुर को टिक करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर कर्नाटक वगैरह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। जबकि अगर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ए पर गोरखपुर, बी पे खड़गपुर, सी पे प्रयागराज और जोधपुर, इन चारों में से बताने हैं इनमें से बड़ा प्लेटफॉर्म किसका है? कहना सर गोरखपुर इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? बुलेट ट्रेन रूट किस पर है? कहना सर मुंबई से अहमदाबाद इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ये छपने वाला प्रश्न है, लिख लो बेटा छपेगा। क्या? लिख लो बेटा छपेगा। इसके अलावा आप अगर बात करें अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो कौन नहीं जानता इस जग में, वही कहावत याद आ जाती है कि कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात कौन नहीं जानता इस जग में कि सबसे लंबी सुरंग है वो पीर पंजार सुरंग देखने को मिलती है। भारतीय रेलवे में पहली महिला लोको पायलट कौन थी? भारतीय महिला लोको पायलट, रट के चलो बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या? इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है और ब्रेन में बिठा लेना बढ़िया तरीके से, ऐसे ऐसे पकड़ना और ऐसे बिठा लेना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। क्या पढ़ेंगे? भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? कहना सुलेखा यादव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, सुलेखा यादव इज द करेक्ट आंसर। क्या? सुलेखा यादव इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेलवे का निर्माण किसने शुरू किया था? भारतीय रेलवे का निर्माण मैंने बताया, रेल की शुरुआत सन 1853 में, सन 1853 ईस्वी में डलहौजी ने करवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में ये चलाई गई थी। इस चीज को मैं अभी पिछले वाले प्रश्न में भी बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखो, भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कहना सर 1901 इज अ करेक्ट आंसर। 1901 इज अ
क्या हो जाएगा, कहना सर 1901 इज अ करेक्ट आंसर मेरे शेर, इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेलवे भर्ती बोर्ड, भैया रेलवे के एग्जाम चल रहा है तो भैया रेलवे के लाने तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो याद रखना एनटीपीसी के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो भैया जी क्लास लेके जाना। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, कहना सर सबसे तेज ट्रेन है वो कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले कौन सी थी, पहले थी गतिमान एक्सप्रेस, अब कौन सी है, कहना सर वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है अब, वंदे भारत एक्सप्रेस इज अ करेक्ट आंसर, जो कि गतिमान एक्सप्रेस से भी कहीं ज़्यादा तेजी से चलती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यदि ऑप्शन में बेटा ये वंदे भारत ना देखे तो फिर हम गतिमान एक्सप्रेस को लगाएंगे, लेकिन अगर गतिमान एक्सप्रेस है और वंदे भारत भी है तो टिक करेंगे वंदे भारत को, तब जाकर आपका ये प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न देखो, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, कहना सर कौन सा जोन है, सबसे बड़ा जोन कौन सा है, कहना सर उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन है। कौन सा, उत्तर रेलवे इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, मेट्रो रेल सबसे पहले भारत में किस शहर में शुरू हुई थी, तो सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ से शुरू हुई थी। अधिकतर बच्चों का ये आंसर गलत होगा, अधिकतर बच्चों का आंसर गलत होगा। तो सबसे पहले ये कलकत्ता में चली थी, दिल्ली में नहीं। अधिकतर बच्चे दिल्ली को टिक कर रहे होंगे, लेकिन दिल्ली नहीं है, कलकत्ता इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है, तो सबसे लंबी दूरी को तय करने वाली है भैया आपकी विवेक एक्सप्रेस इज अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। भैया भारतीय रेलवे का जो लोगो है ना वो क्या है, कहना सर ट्रेन की पहिया, ट्रेन का पहिया का ही लोगो बनाया गया है। इसको याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये तो जरूर छपेगा, क्या जरूर छपने वाला प्रश्न है। वो कह रहा भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है, कहना पहिया। क्या दर्शाया गया मेरे शेर, कहना सर पहिया दर्शाया गया है। इसको याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, रेलवे में ग्रीन सिग्नल का क्या अर्थ होता है, ट्रेन का ग्रीन का होता है ट्रेन का आगे बढ़ना। ग्रीन का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। रेड का क्या मतलब होगा, ट्रेन का रुक जाना। रेड का मतलब क्या होगा, रेड का मतलब क्या होगा, रेड मतलब लाल, लाल का क्या होगा, ट्रेन का रुक जाना। हरा का क्या मतलब हुआ कि भैया ट्रेन को आगे बढ़ाना। समझ रहे हो। आगे देखो, भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, कह रहे सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे में रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, कहना सर झूम इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, कहना सर हावड़ा, हावड़ा रेलवे स्टेशन इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, कहना हावड़ा ब्रिज इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। मेरे शेर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से। हावड़ा इज अ करेक्ट आंसर, हावड़ा इज अ करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है, कहना सर सबसे छोटा जोन की बात हो रही है इधर पे, सबसे छोटा जोन कौन सा है, कहना कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। इनमें से सबसे छोटा जोन कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। सबसे छोटा जोन कौन सा है, कोलकाता मेट्रो वाला। अब यहाँ से देखो बढ़िया तरीके से और जानदार शानदार क्वेश्चन आ गए। भारत अगर बात करें प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, कहना लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो भैया सबसे अधिक होती है इस्पात में। इस्पात नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो ठोस मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है ना। अगर बात करेंगे ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, कहना इस्पात या ठोस में। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कहना ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी भैया, कहना सर माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको याद रखिएगा। अगर बात करें विद्युत धारा की इकाई क्या है, कहना विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर बात करेंगे एसआई मात्रक, किसकी, एसआई मात्रक की बात करेंगे, किसकी, एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आधारी मात्रक। पहला क्या होता है मेरे शेर, कहना सर
धारी मात्रक, आधारी मात्रक, है ना, आधारी मात्रक। और दूसरा होता है पूरक मात्रक। दूसरा क्या मेरे शेर? पूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक बहुत ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, डायनामो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? क्या ना, यांत्रिक से विद्युत रूप में। जैसे डायनामो क्या होता है? एक चक्का, एक तरीके से ये डायनामो है ना। डायनामो ये क्या करेगा? जैसे ये घूमेगा तो इससे जनरेटेड क्या होगी? विद्युत जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? विद्युत जनरेट होगी। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने को ही हम डायनामो बोलते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ, माइक्रोफोन क्या है? ये जो माइक दिख रहा है ये कौन सी ऊर्जा है? कहना ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार डायनामो जो है वो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इस बात को याद रखेंगे। पानी का क्वथनांक कितना होता है? कौन नहीं जानता इस जग में? क्या कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात पानी का क्वथनांक कितने डिग्री होता है? कहना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। इस बात को याद रखिएगा। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? कहना सर हमें याद तो है लेकिन हम बता नहीं रहे। लेकिन बता नहीं रहे को मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आ नहीं रहा, तो बताना क्या है उसमें, है ना। ब्यूटेन एंड प्रोपेन इज अ करेक्ट आंसर। ब्यूटेन एंड प्रोपेन इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। एलपीजी, एलपीजी को क्या बोलते हैं? कहना सर एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कैसी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आपके मन में विचार आना चाहिए, क्या सर सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड अवस्था में होती? बिल्कुल भैया, आपने देखोगा जब छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं तो उनको ऐसे हिला के देखते, ऐसे हिला के देखते तो उसमें आवाज आती, समझ में आता कि नहीं अभी तो गैस बाकी है ना। तो उसको ही क्या बोलते हैं? हम लिक्विड फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जैसे आपने देखा होगा एक गाड़ियां आती हैं जिनका नाम है सीएनजी, इसको क्या बोला जाता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या बोला जाता है इसको? कंप्रेस नेचुरल गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें क्या किया जाता है मेरे शेर? याद रखना, गैस को ऐसे पकड़ेंगे, क्या गैस को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे क्या कंप्रेस करके, कंप्रेस मतलब दाब के, कंप्रेस करके उसको भरना ही कंप्रेस नेचुरल गैस कहलाता है। ये किस में होती है? सीएनजी में यूज। आपने देखा हो सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, आप पे चलती हैं, है ना। ये सारी चीजों में किसका यूज होता है? सीएनजी का यूज होता है। एलपीजी का अलग फॉर्म है। एलपीजी एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसका यूज हम घर में खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो मुख्य घटक होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। मेथेन क्या होता है? इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहना सर इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर बात करें ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र H होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कहना सर इसको CO2 बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी मैंने इस क्वेश्चन का निचोड़ आपको दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगला देखो, लोहे में जंग लगने का क्या कारण है? कहना सर लोहे में जंग लगने का कारण, कहना सर पानी की कमी से या नमी से, तो नमी आंसर नहीं है। आप कहोगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी नहीं है, दोनों है। ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण ही लोहे में जंग लग जाती है ना। इसके ऊपर जिंक की परत है, जस्तीकरण, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या? जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? कहना जस्तीकरण कहते हैं। जैसे जो लोहा होता है उस पर जंग नहीं लगती है ना। तो लोहे में जंग की परिस्थिति कब पैदा होगी? जब उसको ऑक्सीजन के साथ नमी उसको जब मिल जाती है तब जाकर उसमें क्या हो जाएगा? कहना सर उसमें जंग लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना बोले तो जवा केसरी। क्या बोले तो जवा केसरी, चूने वाली बात हो रही है इधर मेरे से, है ना। तो चूने को क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। याद रखना इसका क्या है? रासायनिक नाम है। क्या केमिकल नेम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, है ना। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है?
ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? कहना सर इसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता। क्या बोला जाता? कॉपर सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो भैया ये छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा, लिख लो छपेगा। क्या लिखो? एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। वो क्या रहा है कि बताओ ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या होता है? कहना सर कॉपर सल्फेट होता है। क्या मेरे शेर? कहना सर कॉपर सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। क्या? कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो भैया फीमर होती है। ये कहां पर होती है? कहना सर जांग में होती है। कहां पर मेरे से? ये जांग में होती है। कहां पर? जांग में। ये जो जांग होती है ना, इसमें सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये सिंगल हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? जांग में होती है, जिसको फीमर बोल देते हैं। टीबिया। क्या बोलेंगे? टीबिया। क्या बोलेंगे? टीबिया। ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। टा से टीबिया, टा से टांग, टा से टीबिया, टा से टांग, ये टांग में पाई जाती है। ह्यूमरस। ह्यूमरस ये वाली देखो मेरे से, इधर इधर उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमरस रेडियन अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लिंजिंग। ह्यूमरस रेडियन अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लिंजिंग। ह्यूमरस रेडियन अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लिंजिंग। ठीक है? यानी इस हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और इस हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। यानी कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 30 और 30 60 हड्डियां देखने को मिलती हैं, है ना? हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं, है ना? रेडियन, रेडियन स्टेरेडियन, ये हड्डी कहाँ पर होती है? रेडियन और स्टेरेडियन की हड्डी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे शेर, है ना? रक्त का लाल रंग होना, अरे वाह भाई क्या ताबड़तोड़ क्वेश्चन, मजा आ गया क्या सर? रक्त की बात करेंगे तो भैया रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग को क्या बोला जाता? प्लाज्मा। क्या मेरे शेर? प्लाज्मा। दूसरे को क्या बोला जाता? रुधिराणु। क्या? रुधिराणु बोला जाता है। भैया रुधिराणु के 3 भाग होते हैं मेरे शेर। कितने? 3 भाग होते हैं। एक को बोला जाता आरबीसी, एक को बोला जाता डब्ल्यूबीसी और एक को बोला जाता प्लेटलेट बोला जाता है। अब रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? आपको बता दें, इसको बोला जाता है लाल रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आरबीसी में, तो आरबीसी में अगर बात करेंगे लाल रुधिर कणिका तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो कोई समस्या नहीं। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज आ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे से। ऑप्शन नंबर ए इज आ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भैया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ठीक है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर कितनी हड्डियां होती हैं? कहना सर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ना देकर कुछ बढ़िया तरीके से दे दे, वो पूछे कि बताओ बाल शिशु वो कह दे कि बताओ शिशु में हड्डियों की संख्या किसकी भैया? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? कहना सर हड्डियों की संख्या ना सर 300 से अधिक हड्डियां होती हैं एक शिशु में। कितनी? 300 से अधिक हड्डियां देखने को मिलती हैं। अब यहीं पर दे दे वो बाल्यावस्था। क्या? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कहना सर 280 हड्डियां होती हैं। कितनी? 280 हड्डियां होती हैं। और अगर बात करेंगे मनुष्य में, अगर क्वेश्चन दे दे कि बताओ मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कहना सर मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी मेरे शेर? 206 होती हैं। आ गया ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, चकाचक जीवन में बेहतरीन क्या तहलका मचा देंगे। क्या? कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है? बाकी कोई समस्या नहीं है, सिलेक्शन होना ही होना है। 206 इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ये था आज का ताबड़तोड़ क्लास। क्या ताबड़तोड़ वाली क्लास थी भाई साहब, मजा आ गया होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कंटेंट वो पढ़ो जो सफलता दिला जाए, कंटेंट वो पढ़ो जो एग्जाम में आए। बाकी का चिकन लिस्ट में ना पढ़ो, इधर पढ़ रहा है उधर पढ़ रहा है ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। भाई साहब प्ले लिस्ट बनी है, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। पिनिकल बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ। संडे टू मंडे की अगर बात करेंगे तो उसमें स्पीडी करंट अफेयर बुक का सोल्यूशन दे रहा हूँ। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखो ना, मजा आ जाएगा। बस एक बार जुड़ के तो देखो, क्या जुड़ के होने के बाद पढ़ के तो देखो, सिलेक्शन कदम चूमेगा भैया, ठीक है? अगर चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, जानदार लग रही हैं, शानदार लग रही हैं, तो भैया आप हमें ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं। आप अगर
अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसकी, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, यूपीएसआई, एसआई, है ना, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एकमात्र रास्ता, और झांसी में रहते हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आ जाओ ना गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में शानदार शानदार तरीके से। अगर चीजें बढ़िया लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।